हेलो। मैं हूँ विजय मुल्सानिया, सूरत गुजरात से। आज मैं आपको होटल रिजर्वेशन बुकिंग सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, हमारा लॉगिन हो चुका है। इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या सुविधाएं हैं? इस सॉफ्टवेयर में आप यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो, नए गेस्ट ऐड कर सकते हो, गेस्ट को सर्च कर सकते हो, आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हो, आज का जो बुकिंग है रूम वाइज वह देख सकते हो, ग्राफिकल व्यू में सारी रूम का एक साथ में बुकिंग देख सकते हो, रूम को चेंज कर सकते हो, एक बार बुकिंग हो चुका है उसे आप घटा या बढ़ा सकते हो, पेमेंट कलेक्शन कर सकते हो, इनवॉइस प्रिंट कर सकते हो, पेमेंट का रिपोर्ट देख सकते हो और एक्टिविटी ट्रैकिंग है उन्हें भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं होटल रिजर्वेशन की जो सिस्टम्स है उनमें नए गेस्ट किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। इनके लिए हमें यहाँ पर गेस्ट एंट्री जो है वहां पर जाना होगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जितने भी गेस्ट है उनका लिस्ट दिखता है। अगर आपको नया गेस्ट ऐड करना हो तो ऐड न्यू गेस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर गेस्ट की इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है। ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने ऐड किया, यहाँ पर अनिल कुमार गेस्ट की जो एंट्री है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब आइए देखते हैं गेस्ट की आईडी कार्ड इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो किस तरह से करते हैं। उनके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ऐड आईडी कार्ड से यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर से प्रूफ टाइप सिलेक्ट करेंगे, इमेज सिलेक्ट करेंगे, ऐड कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड है वो अपलोड हो चुका है। अगर बाद में आप इस इंफॉर्मेशन को एडिट करना चाहे तो यहाँ पर आइकन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करें और अपनी इंफॉर्मेशन एडिट करें, या तो फिर इमेज चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कैंसिल बटन प्रेस करते हैं। ओके, अगर गेस्ट की इंफॉर्मेशन एडिट करना चाहे तो यहाँ पर आइकॉन दिया गया है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आप डिलीट करना चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे गेस्ट हैं और कोई पर्टिकुलर गेस्ट को आपको सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ANIL टाइप करता हूँ तो अनिल कुमार नाम से हमारे पास 2 गेस्ट है और दोनों के नंबर ये है। तो इस तरह से आप गेस्ट को नाम या फिर फोन नंबर से सर्च कर सकते हैं। अब देखते हैं डेट वाइज बुकिंग स्क्रीन। यहां पर क्लिक करते हैं तो हमें ये डेट वाइज बुकिंग स्क्रीन दिखती है। यहां पर से आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस स्क्रीन में आप देखेंगे कि आपके पास टोटल कितनी रूम है वह रूम वाइज समरी यहां पर दिखती है। जैसे कि यहां पर मेरे पास 6 डिलक्स रूम है और एक बुक हो चुकी है। उसी तरह 43 डॉर्मेट्री है, उनमें से 3 बुक हो चुकी है। 40 स्टैंडर्ड रूम है, उनमें से 6 बुक हो चुकी है। और यहाँ पर फुल समरी आज के दिन में टोटल 10 रूम है वो बुक हुई है, 79 है वो अवेलेबल है। टोटल 89 रूम्स है हमारे पास उनमें से। और जितनी भी रूम बुक हुई है उनमें सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। जैसे कि यह रूम है वो कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक बुक्ड है, रूम का टाइप क्या है, कौन से गेस्ट ने बुक की है, एडल्ट कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं उस रूम में, कितनी नाइट के लिए टोटल बुकिंग हुआ है, टोटल पेमेंट कितना है, एडवांस कितना पे किया गया है और कितना अभी बाकी है। गेस्ट की चेकआउट डेट आ चुकी है और गेस्ट जा रहे हो तब इस तरह से कलर दिखता है, जिनमें गेस्ट का नाम, टोटल कितना पेमेंट था, उसने कितना पे किया था और कितना उनका पेंडिंग है वह यहाँ पर दिखता है। आप कलेक्ट पेमेंट पर यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चेकआउट करता हूँ। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे यहाँ पर
तो ये चेकआउट हो गया। अभी ये रूम डर्टी है, तो फिर से अगर आप जब भी आपकी रूम क्लीन हो जाए, आप मार्केस क्लीन करोगे तो ये कंफर्मेशन बॉक्स आएगा, यहां पर कंफर्म करते हैं ये रूम अब दूसरे बुकिंग के लिए अवेलेबल हो चुकी है। यहां से हम स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं, यहां पर समरी दी हुई है। डिलक्स रूम है, उनका कलर ये है, स्टैंडर्ड रूम येलो कलर है, डॉर्मेट्री पिंक कलर में है, चेकआउट जो होने वाला है वो मरून कलर से बॉर्डरेड है, और जो भी क्लीनिंग है वह येलो कलर में दिखेगी। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। इनमें आप कोई भी पीछे या आगे की एडवांस बुकिंग की डेट भी देख सकते हो और पिछली डेट भी देख सकते हो। जैसे कि मुझे कल का देखना हो तो मैं यहां क्लिक करूंगा, तो ये 25 अप्रैल, ये कल की तारीख का जो भी बुकिंग है मेरा वह यहां पर दिख जाएगा। देखो ये यस्टरडे बुकिंग है। ओके, तो इस तरह से आप ये डैशबोर्ड है उन्हें आप यूज कर सकते हैं। ओवरऑल बुकिंग स्क्रीन, यहां पर क्लिक करेंगे तो हमें ये ओवरऑल बुकिंग स्क्रीन दिखेगी, जिनमें यहाँ पर आपको सारी रूम के नंबर दिखाई देंगे। जैसे कि ये A1 से A6 है, फिर ग्राउंड फ्लोर की रूम है, फिर फर्स्ट फ्लोर की रूम है, उसी तरह से सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की रूम दिखती है, और यहाँ पर ये सारी दूसरी रूम जो है वह यहाँ पर दिखती है। जो भी बुक हो चुकी है वह यहाँ पर ब्लू कलर्स में दिखती है, और यहाँ पर जैसे आप होवर करोगे तो किसके नाम वो बुक्ड है और इसका पेमेंट कितना पेंडिंग है और कितना पेड हो चुका है वह भी यहाँ से दिखता है। यह जो लाइन है वह आज की डेट दिखाती है, यानी कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर ये जो ऑरेंज लाइन है इसके इस साइड में जो भी बुकिंग है वह एडवांस बुकिंग है और ये पास्ट के सारे बुकिंग है। तो इस तरह से यहाँ पर सारी रूम्स जो है वह दिखती है। अगर आपको पीछे देखना हो तो यहाँ पर बैक है, यहाँ से आप पीछे के बुकिंग्स देख सकते हो, पीछे की कोई भी डेट्स के। अगर आप यहाँ पर फॉरवर्ड करते हो तो आगे की डेट्स यहाँ पर स्क्रॉल होगी। मान लीजिए आपको कोई नया बुकिंग करना है, एडवांस बुकिंग 1, 2 और 3 तारीख के लिए A2 डिलक्स रूम के लिए, तो आप यहाँ पर से 1, 2, 3 ये यहाँ पर ये जो है वो डेट दी गई है। यहाँ पर आपने 1, 2 और 3 डेट के लिए यहाँ पर ये रूम सिलेक्ट की है, A2 डिलक्स रूम। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे बुक सिलेक्टेड, तो यह मेनू आ जाएगा। A2 डिलक्स रूम 1 मई से 3 मई तक 3 नाइट के लिए गेस्ट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर से अनिल कुमार लेता हूँ, बराबर। पर नाइट चार्ज कितना है उनका वह यहाँ से डालेंगे, जैसे कि 1500। एडल्ट कितने रहने वाले हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, चाइल्ड कितने रहने वाले हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इतना सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी बिलिंग समरी आ जाती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर से सेव बुकिंग करते हैं। तो देखो ये 3 नाइट के लिए अनिल कुमार की जो रूम है वह यहाँ से बुक हो गई है। अगर आपका एडवांस बुकिंग हो चुका हो और उसमें भी अगर आपको रूम चेंज करनी हो तो भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3 नाइट के लिए A2 नंबर की रूम बुक हुई थी, उसकी जगह अगर मुझे A3 नंबर की रूम में यह बुकिंग शिफ्ट कर देना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखो ये 2 और 3 बराबर, ये हमने सिलेक्ट कर लिए यहाँ पर। और शिफ्ट कहाँ करना है, A3 में शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ से A3 में 1, 2 और 3 जैसे ही मैं तीनों बॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो रिव्यू मूव के लिए यहाँ पर बटन दिखता है, उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो A2 से A3 रूम में यह चेंज हो रहा है। अनिल कुमार 3 नाइट के लिए पहली मैच है, उनमें से ये पहली में, दूसरी से ये दूसरी डेट और तीसरी से ये तीसरी तारीख। अगर रेट चेंज हो रहा हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 1600 रुपये है तो अब क्या होगा कि ये 1, 2, 3 है वो यहाँ से निकल जाएगा और ये 1, 2, 3 डेट है वो बुक हो जाएगी A3 नंबर की रूम के लिए। कंफर्म मूव कर देते हैं यहाँ से।
देखो ये 1 2 3 दूसरे गेस्ट के लिए अब अवेलेबल हो चुकी है और ये 1 2 3 है वह बुक हो चुकी है A3 नंबर की रूम। तो इस तरह से आप यहाँ से रूम बुकिंग शिफ्ट कर सकते हो और नया बुकिंग क्विक बुकिंग भी कर सकते हो। इनवॉइस प्रिंटिंग एंड पेमेंट कलेक्शन, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी इनवॉइस एंड पेमेंट की स्क्रीन है। यहाँ पर आप सारी इनवॉइस देख सकते हो और गेस्ट के पेमेंट की इंफॉर्मेशंस भी आप देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर हमने जो लास्ट बुकिंग किया था उनके ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये अनिल कुमार जो है उनकी पेमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे अल्पेश सर्च करना हो, देखो तो यहाँ पर अल्पेश कुमार की जितनी भी इनवॉइस है वो यहाँ पर दिख जाएगी। 6 इनवॉइस है, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल कितना पेड किया है और कितना पेंडिंग है। उस तरह से आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अनिल कुमार सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमने जो ये 3 अभी अभी बुकिंग किया था ना, यही है यहाँ पर। तो A3 नंबर की रूम है और इनका बुकिंग यहाँ पर हमें दिखता है। अब हमें पेमेंट लेना हो तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखती है कि ये पेमेंट टोटल कितना है, कितना पे किया गया है और कितना बाकी है। तो मैं क्या करता हूँ, पेमेंट लेने के लिए यहाँ पर ऐड पेमेंट है, यहाँ से मैं अमाउंट लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 500 यहाँ पर पेमेंट मेथड सिलेक्ट करता हूँ, कैश या ऑनलाइन ट्रांसफर हो तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कैश सिलेक्ट करता हूँ और ऐड पेमेंट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 4800 उनका टोटल पेमेंट हो रहा है, कुछ भी पे नहीं किया है। जैसे ही हम ऐड पेमेंट करते हैं ना यहाँ पर, तो 500 उनके पे हो गए। यहाँ पर देखिए पेड 500 हो गए और 4300 जो है वो यहाँ से पेंडिंग है। अब अगर आप दूसरी स्क्रीन में जाकर देखेंगे ना तो सभी जगह पर ये इफेक्ट दिखेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर डेट वाइज व्यू में जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर देखता हूँ तो देखो यहाँ पर 500 पेज दिखते हैं ना यहाँ पर। उसी तरह से अगर ये पहली तारीख है, 1 में है, यहाँ पर जाता हूँ मैं टुडेज बुकिंग में और यहाँ से मैं अप्रैल और ये 1 मई ले लेता हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर भी अनिल कुमार बराबर 500 यहाँ पर पे दिखेंगे और यहाँ पर ड्यू कितने हैं उनके वह दिखेंगे। यानी कि आप जब भी पेमेंट लेते हो तो उनकी इफेक्ट है वो सभी जगह दिखेगी। यहाँ से मैं व्यू करके भी उनकी इनवॉइस देख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से व्यू कर लूंगा ना तो सीधे ही मुझे यह इनवॉइस दिख जाएगी। इसी तरह से आप कोई भी कस्टमर है उनकी इनवॉइस देखना चाहते हो तो ये टुडेज बुकिंग वाली जो स्क्रीन है ना, उनके ऊपर भी जैसे ही ये बुक हो जाता है तो ये बटन दिखता है। तो ये बटन से आप सपोज मान लीजिए इस हार्दिक पटेल की मुझे ये उनके लिए पेमेंट लेना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर व्यू पे क्लिक करूंगा तो सीधे ही वह सिलेक्ट हो जाएगी। उनका इतना सारी डेट के लिए ये बुकिंग है यहाँ पर। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से उनके लिए पेमेंट ले सकता हूं। अगर अलग अलग रूम के लिए देखो, एक ही कस्टमर है, उन्होंने A2 भी बुक करके रखी है, A4 भी बुक करके रखी है, G7 भी बुक करके रखी है। कौन सी रूम के लिए आप पेमेंट लेना चाहते हो वह यहाँ से सिलेक्ट करोगे और यहाँ से अमाउंट डाल के आप पेमेंट ले सकते हो। और अगर आपको इनवॉइस, मान लीजिए कि ये अनिल कुमार की जो अभी हमने बुकिंग किया था उनकी हमें इनवॉइस प्रिंट करके देनी है, तो यहाँ पर ये अनिल कुमार के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे और शो इनवॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये पूरी उनकी इनवॉइस दिखेगी। ये होटल की इंफॉर्मेशंस, इनवॉइस नंबर, डेट और टोटल अमाउंट, कितना पे किया हुआ है और कितना पेंडिंग है। यहाँ से आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हो और यहाँ से आप बैक आ सकते हो। तो कस्टमर वाइज यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके भी लास्ट में जो इनवॉइस बनी होगी ना वो यहाँ सबसे ऊपर देखेगी। कस्टमर के नाम से भी सर्च कर सकते हो आप यहाँ पर, और उसके फोन नंबर से भी सर्च कर सकते हो यहाँ पर। और इसके साथ में हमें एक रिपोर्ट्स भी यहाँ पर दिखता है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और रिपोर्ट में जाता हूँ यहाँ पर,
देखो ये रिपोर्ट, तो यहाँ पर मंथली रिपोर्ट दिखता है। जैसे कि मैं ये अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पर, ये कोई भी मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये अप्रैल मंथ के लिए मैं यहाँ पर शो रिपोर्ट करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूरा पेमेंट कलेक्शन रिपोर्ट है ना, वो दिखता है। 5 तारीख के लिए हमने कौन कौन सी रूम्स में से पेमेंट लिया था वो यहाँ दिखेगा। जितनी भी डेट में हमने बुक पेमेंट लिया है वह सारी पेमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दिखेगी। और इस मंथ के लिए टोटल कितना पेमेंट कलेक्ट हुआ है वह यहाँ पर दिखेगा। तो ये पेमेंट कलेक्शन रिपोर्ट है, मंथ वाइज देख सकते हैं आप। ये अप्रैल मंथ है, उनकी जगह मुझे मंथ चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल मार्च के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो ये पूरा मार्च का जो पेमेंट कलेक्शन था मेरा वह यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर कस्टमर का नाम दिखेगा, इनवॉइस नंबर दिखेगा, कौन सी रूम के लिए था और कितना पेमेंट उन्होंने किया है वह यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर। तो ये है पेमेंट रिपोर्ट। तो इस तरह से आप इनवॉइस प्रिंट कर सकते हो और पेमेंट रिपोर्ट देख सकते हो। मान लीजिए कि दूसरी बार अगर पेमेंट लेना हो तो यहाँ से आप फिर से वही इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये इनवॉइस सिलेक्ट की हमने और यहाँ से पेमेंट फिर से ऐड करेंगे। यहाँ पर 500 है, दूसरी बार हम 600 ऐड कर देते हैं और ऐड पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 600 ऐड हो गया, 500 गलती हो गई हो कोई, मान लीजिए कि 600 नहीं करना था 800 करना था, तो यहाँ से एडिट करके आप ये 600 की जगह 800 सेव कर देंगे यहाँ पर, तो ये सेव हो जाएगा। तो ये अभी 800 हो गया है। टोटल जो हमारा जो पेमेंट था ना वो हमने इतना ले लिया। और इनकी इफेक्ट है ना वो सभी जगह रिसेप्शन के जो में भी जो है ना उन्हें भी दिखाई देगी। तो इस तरह से हम पेमेंट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, पेमेंट को एडिट कर सकते हैं, नया पेमेंट ऐड कर सकते हैं। गलती से अगर ये पेमेंट ले लिया हो और उसे डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनवॉइस का पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर में और भी कई फैसिलिटीज है, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। एड न्यू बुकिंग करके भी आप बुक कर सकते हो, ग्रुप बुकिंग कर सकते हो। यहाँ से आप हिस्ट्री देख सकते हो, अभी हमने जो जो भी किया उनकी सारी ये हिस्ट्री यहाँ पर दिखती है कि कौन सी रूम के लिए बुकिंग किया गया, कौन सी रूम के लिए बुकिंग को एडिट किया गया, ट्रांसफ़र अगर किया गया है तो वो कब किया गया, वो सारी यहाँ पर हिस्ट्री दिखती है। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना हो तो आप यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल ये हमारी जो बुकिंग सिस्टम है वो किस तरह से काम करती है उनका ये ओवरव्यू था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं या तो ईमेल कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।